जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज मेरे बड़े भाई सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारे बड़े भाइयों के साथ मैं खेला हूँ। वेद भैया है और कुंदन भैया है। मैं इसी कॉलोनी का हूँ, न्यू कॉलोनी का। और इन लोगों ने बोला क्या कि आज जो है मुद्दे की बात होनी चाहिए। और वेद भैया कुछ बता रहे थे कि शहर में लोग निकलते हैं व्हाइट कपड़ा पहन के और 1 घंटे बाद वापस आते हैं तो उनका कपड़ा जो है ब्लैक हो जाता है। सही है वेद भैया? हाँ हाँ। और बहुत सारा समस्या बाटे। भोजपुरी में ही बात कही जाए तो लोग तक ज्यादा समझ में आई। सही बात है कि हम लोग पढ़ल लिखल बानी सब, लेकिन अपन संस्कृति सब ज्यादा नहीं छोड़ देला सब। यही सब पे हमनी के इकट्ठा भइल बानी सब लोग देख सकत हनी। हमनी के नीचे बैठल बानी सब, वेद भैया के घर बानी सब, नीचे बैठल बानी सब। वेद भैया एगो बात बताओ रहलन कि फेसबुक पे हमरा से बहुत लोग जुड़ल बा और हमरा से बिहार में सबसे ज्यादा लोग जुड़ल बा। बिहार में 1 नंबर पे हमर वीडियो देखल जाला और सारा लोग वोट अच्छा लगे नान लड़ाई में रह जाए तो फिर सपोर्ट कैला से का फायदा। सही बात है? बिल्कुल लड़ाई में रह जाए भाई। तो ये चीज बाटे, लेकिन हमरा पूरा उम्मीद बा कि अगर सब लोग साथ दी तो हमनी के रह जाए। वेद भैया मनीष, हम यही कहेंगे कि अभी भी आत्मीयता बहुत जिंदा है हम लोग के चंपारण में। या जो लोग तुमको पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा वक्ता है या मनीष कश्यप कोई बहुत बड़े आइकॉन हैं जिनके चलते जो है लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मनीष कश्यप वो आवाज है जो सही बोलता है, और जब वो सही बोलता है तो बातें अच्छी लगती हैं। वोटर हम ABC किसी के भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मनीष कश्यप सही बोलता है, इस चीज को लोग एडमिट करते हैं। वो लाइक्स नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई है जो लोग सुनते हैं और वो तुम्हें फॉलो भी करते हैं, व्यूज के रूप में मिलता है। वो तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी हर जगह जो है पूजी भी जाती है। लोग समझते हैं। क्यों? आज चले जाइए शहर में, हम लोग हैं बेतिया शहर में, रोडें टूटी हुई थी। हम छोटे थे, रोडें टूटी हुई थी, लेकिन व्हाइट शर्ट जैसे जाता था वैसे ही वापस आ जाता था। बच्चों के चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहता था। 21वीं सदी आ गई, लोग चांद पे जा रहे हैं, चीजें अच्छी होती जा रही हैं। मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम आ गया? आप न्यू कॉलोनी में देख लें, हर चौक चौराहे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कारण क्या है? सांड आ जा रहा है। कल परसों यहाँ के 3-4 बच्चियों को मैं रोड पे जाके ईंटा पत्थर मार के सांडों को हटा रहा था। हमारे मोहल्ले के कुछ भैया लोग थे, हटा रहे थे, है ना। कूड़े के चलते मवेशी जो खुले हुए हैं वो आ जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे बगल में हजारी है, वहाँ जो है कूड़े का वो प्रदर्शन है कि जब आग लग जाती है तो यहाँ न्यू कॉलोनी में, जो वहाँ से करीबन 200-300 मीटर दूरी पर है, जहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं, पदाधिकारी भी रहते हैं, उन तक वो धुआं और स्मेल जब आता है तो लगता है कि किसी अगल बगल आग तो नहीं लग गया, तो पता चलता नहीं हजारी में कूड़ा जल रहा है। इतना बुरा स्मेल, खाने बैठो तो स्मेल, हर जगह स्मेल। क्या कारण है भाई? जब सुविधाएं नहीं थी तो व्यवस्थाएं सब ठीक थी। आज सुविधाएं हैं तो व्यवस्थाएं सब उल्टी पुल्टी हैं। कोई एक आदमी जमीन की बात नहीं कर रहा है। क्या कारण है? एक ब्रिज बना लेने से अगर कोई सोचता हो कि मैं जीत हासिल कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा तो माइट भी हो सकता है, उसकी सोच है ये। लेकिन एक आम आदमी की सोच ये है कि ये शहर गंदा हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। हर किसी के पास बड़ी गाड़ियां नहीं है, फॉर्च्यूनर, महिंद्रा, XUV एंड ऑल, है ना। सबके पास नहीं है। बहुत माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं और लेने आते हैं। उनसे कभी आप रुक के पूछें कि उनके साथ क्या बीतता है। बच्चों को लगातार खांसी, लगातार बुखार से पीड़ित रहना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण यही है वेद भैया कि हम 4.5 साल, पौने 5 साल तक मुद्दों की बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, और वोट आने के समय में हम जाति आधारित और कैडर आधारित और पार्टी आधारित, ये 3 ही आधारित वोट होता है। बिल्कुल। और ये तीनों आधारित पे वोट दे देते हैं कि नरेंद्र मोदी वहां पे तो वहीं आके हमारा टॉयलेट साफ करेंगे, हमारे लिए शौचालय बनवाएंगे, हमारा हजारी का कचरा साफ करेंगे, और वहीं हमारे छावनी और 3 लांडे चौक का जाम हटाएंगे, और उन्हीं के नाम पे वोट दे देते हैं। मैं भी जो है 5 साल मुखिया पद पर रहा। अभी वर्तमान में हमारी पत्नी मुखिया है।
बिहार दिवस पर हमारा भी पंचायत ओडीएफ घोषित हुआ है, पूर्वी चंपारण में बबनौली पंचायत। आप हमारे पंचायत में आइए, हम निमंत्रण देते हैं यहाँ के राजनीतिक घटकों से कि चुनाव के पूर्व मेरे पंचायत में आइए और देखिए कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं। हमने भी वहाँ पे शौचालयों का निर्माण किया। टोटल अफसोसमेंट हम लोग के एरिया में है, लेकिन कोई भी यहाँ की व्यवस्था जो देखा जाए उसी तरह से प्रशासन देखता है। जो बातें सही हो उनको तो कहना पड़ेगा, नैतिकता के आधार पे हमें बोलना तो है कम से कम, वो तो हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोग पढ़े हैं बीटीसी के किताब में। हम लोग युवा खिलाड़ी ढूंढते हैं अपने टीम में, हम लोग युवा डीएम ढूंढते हैं, हम लोग युवा एसपी ढूंढते हैं, हम लोग युवा जवान ढूंढते हैं, हम लोग युवा एरोप्लेन का ड्राइवर ढूंढते हैं, लेकिन युवा नेता नहीं ढूंढते। युवा नेता इस बार हम लोग ढूंढेंगे, ये चीजें है। और हर बात तो ठगा ही गया है। एक बार मुझे भी मौका दे के देखिए, शायद मैं ठगू तो ठीक है, मुझे निश्चित रूप से मुझे भगा दीजिएगा, और नहीं ठगू तो साथ दीजिएगा। सही है कि नहीं? और हजारी वाला जो समस्या है, जो एक अकेला व्यक्ति, ये लड़का, ये छोटा मिश्रा जी, इन्होंने अकेला मुद्दा उठाया। ये कोई नेता नहीं, अभिनेता नहीं है, ना व्हाट्सएप लाइव है, ना ये कोई कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन ये एक आम इंसान है। इसकी जब पीड़ा बढ़ी तो ये मोबाइल पे आए, लाइव आए, व्हाट्सएप पे आए। क्यों आए? इसका मंथन होना चाहिए। ये शहर सब क्या है, 3 लाख लोग जो है उस जमीन पे बसे हुए बेतिया राज के। जब राजा जिंदा थे तो उन्होंने लोगों में जमीन बांट दिया, आज राजा मर गए तो उनके जमीन के साथ राजनीति हो रही है। भैया पता है क्या होता है, यहाँ के तो एक IAS रैंक के अधिकारी बैठते हैं बेतिया राज के लिए। वो क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए में 1 कट्ठा जमीन छेका जाता है हजारी में। सही है? जमीन छेक लो और 10 साल बाद फिर तोड़वा देंगे, फिर छेको, फिर तोड़वाएंगे, फिर छेको, फिर तोड़वाएंगे। यानी इलीगल पैसा कमाते रहेंगे और हम लोग अपना मकान बना के अपने मकानों पे बुलडोजर चलवाते रहेंगे। यही चीजें है। अगर जितने भी लोग हजारी के जमीन पे बसे हैं वो 10 साल से पुराना बसे हैं या किसी का झोपड़ी भी है, तो या तो जो खाली जमीन है उसका बाउंड्री करके आप अपने अंडर में ले लो, और जिस पे भी किसी का मकान है उस मकान पे किराएनामा बना के, सही है कि नहीं, किराएनामा बना के उस मकान से भाड़ा लो, किराएनामा बना के लोगों के हवाले कर दीजिए। और सांसद महोदय और यहाँ के प्रशासन महोदय, प्रशासन को क्या होता है भैया, मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ज्यादा जमीन खाली कराया जाता है ना तो उनको सरकार की तरफ से इनामी राशि मिलती है। बिल्कुल मिलती है, ये चीज है। बिल्कुल मिलती है। और जितना कोई भी डीएम होना, जितना ज्यादा लोगों पे अत्याचार कर लेगा, सरकार के नजर में उतना ही हीरो है, उतना ही हीरो, यही सच्चाई है। लेकिन लोगों के नजर में कोई डीएम हीरो बनता है। जो बेतिया में भी बहुत सारे डीएम आए थे, कृष्णैया भी थे, 1-2 डीएम का नाम सब लोग जानते हैं, जैसे स्वर्गीय कृष्णैया भी थे यहाँ के लिए। ये चीजें है। आप कुछ बोलिए। हाँ, डायरेक्टर साहब बोलिए कुछ। नहीं, भैया का वही मुद्दा था, भैया का मुद्दा था गंदगी। गंदगी की मुद्दा है। ये शहर सबका है, सफाई सबके लिए जरूरी है। एक हमारे साफ हो जाने से कुछ नहीं होगा, सफाई वही। स्थानीय बहुत बड़े कद्दावर नेता जो इस समय नहीं है हम लोग के बीच में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इस न्यू कॉलोनी को उन्होंने नर्क कॉलोनी बोला था। मैं नाम नहीं लूंगा। इस न्यू कॉलोनी को उन्होंने नर्क कॉलोनी बोला था, जबकि इसी न्यू कॉलोनी में केवल इलेक्शन के समय वो आते थे। मनीष, हम लोग का यही है, एक मोहल्ले वासी के नाते नहीं कह रहा हूं तुमसे, या छोटे भाई के नाते नहीं कह रहा हूं, जो वास्तविकता से तुम हम लोग को रूबरू कराते हो, ये कराते रहना। तुम तो जीते हुए हो, आज से नहीं। जिस दिन मनीष कश्यप लाइव आता है या आ गया, तुम उसी दिन से जीते हुए हो हमारे नजर में। रिजल्ट कुछ भी हो पता नहीं, तुम जीते हुए हो। जिले का सांसद को भले जिला का लोग जानता हो या बिहार का लोग जानता है, लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा नाम है जो पूरा हिंदुस्तान जानता है। नहीं, नाम जानता है वो एक अलग चीज है भैया। और एक चीज और है, सबसे बड़ी बात, कि ये लड़का जो कहता है वो सच कहता है और सच से रूबरू कराता है। इसकी भी हिम्मत बहुत लोगों में नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। और हम लोग के पास तुम्हारे जैसा छोटा भाई चीजों को रखता है। जीत हार तो होते रहेगी, वो तो अलग एक बार छोटा मिश्रा जी से एक बार वो मुद्दा फिर से बोले, हजारी गंदगी वाला प्लीज। गंदगी को लेकर अभी भी वही माहौल है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और आपने क्या किया था वो बताइए। किया ऐसा था कि डेली हमारा वही रूट है आने जाने का, सुबह निकलना है और फिर शाम में वापस जाना है।
कम से कम 500 एकड़ वो है दोनों हजारी लेकर। हाँ, दोनों हजारी लेके उतना से कम नहीं होगा। और डेली नगर की जितनी कचरे की गाड़ी है सुबह सुबह ही वहाँ पहुँचती, और सुबह को निकलना होता है। उसकी स्मेल, शहर का कचरा है तो गंदगी होगी, स्मेल होगा ही। हमने एक बार दो बार उनको मना भी किया था, यार ठीक है गिराना है तो इसकी व्यवस्था आप अपने यहाँ बोले कि कहाँ कर, ये जगह नहीं है आपका गिराने। एक बार मतलब हद हो गई, जब हद पार हो गई तब हमने गाड़ी रोका। हमने कहा जो आप कचरे का गाड़ी रोक दी है, पूरा गाड़ी रोक दिया। 6-7 गाड़ियाँ थी। हमने कहा अपने प्रभारी को बुलाओ या अपने वार्ड पार्षद को बुलाओ, जो है तुम्हारा प्रभार में उनको बुलाओ, वो जवाब देंगे ना क्यों गिरा रहे हैं। या ये बेतिया राज की जमीन है तो यहाँ क्यों गिरेगा कचरा? कचरे के लिए तो ये नहीं है। बहुत देर तक टॉपिक ऐसे चला, उनके पूरे पदाधिकारी हैं, कोई डिसीजन वहाँ नहीं हो पाया। हमने सारी गाड़ियों को नगर परिषद कैंपस में लोडेड गाड़ियाँ थी कचरे से वापस ले हमने अपना सभापति हो या जो हैं आपके जेई हैं, यही